दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बार चंद्रयान 3 मिशन में एक शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का इक्विपमेंट भेजा गया है, जो मून के ऑर्बिट में रहकर इसरो के वैज्ञानिकों को हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढने में मदद करेगा। तो 14 जुलाई 2023 दोपहर के 2:35 पर LVM-3 रॉकेट ने चंद्रयान 3 के साथ सतीश धवन स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी और केवल 16 मिनट्स में 3900 किलोग्राम के चंद्रयान 3 को अर्थ के EPO यानी कि इलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में छोड़ दिया, जिसके आगे का सफर चंद्रयान 3 खुद पूरा करेगा और लॉन्च के 45 दिन बाद 23 अगस्त 2023 को मून के साउथ पोल पर मैंजीनियस सी एंड सिंप्लिनियस एन क्रेटर के ऑलमोस्ट बीच में लैंड करेगा, जहां इसमें मौजूद रोवर और लैंडर दोनों में इंस्टॉल्ड अलग अलग तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मून सरफेस पर कई एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट क्या होंगे और उनसे हमें चंद्रमा की सरफेस के बारे में आखिर क्या जानने को मिलेगा? और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अर्थ से चंद्रमा तक की दूरी को तय करने में चंद्रयान 3 को करीब 45 दिन लग रहे हैं, जहां तक कि करीब 65 साल पुरानी नासा की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट को भी 1960 में अर्थ से मून तक की डिस्टेंस कवर करने में केवल 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट का समय लगा था। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब नासा के स्पेसक्राफ्ट मून तक केवल कुछ ही दिनों में पहुंच जाता है, तो उसका काम चांद पर एक सेफ लैंडिंग परफॉर्म करना है और उसकी सरफेस पर वेरियस एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूडिंग मून सॉइल केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करना है। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ चंद्रयान 3 अभी अर्थ के इलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में है, जहां ये 31 जुलाई तक रहेगा, जिसके बाद ट्रांस लूनार इंजेक्शन टेक्निक के जरिए चंद्रयान 3 1 अगस्त 2023 को मून के इलिप्टिक ऑर्बिट में एंटर करेगा और फिर वहां भी कई दिनों तक उसके ऑर्बिट में घूमने के बाद 17 अगस्त को इससे लैंडर सेपरेट होगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 का लैंडर धीरे धीरे मून के पहले से ही तय की गई लैंडिंग साइट की ओर बढ़ेगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स 69.367621 साउथ 32.348126 ईस्ट बताई जाए। पर यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 में कई ऐसे ऑटोमेटिक सेंसर्स भी लगाए हैं जो क्रिटिकल सिचुएशंस में लैंडर की सेफ्टी के लिए खुद से लैंडिंग साइट को बदल भी सकता है। अब इस पूरे चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट का टोटल पेलोड मास 3900 किलोग्राम है, जिसमें 2148 किलोग्राम का प्रोपल्सन मॉड्यूल, 1752 किलोग्राम का लैंडिंग मॉड्यूल और 26 किलोग्राम का रोवर शामिल है। कि इसरो का लास्ट मिशन यानी चंद्रयान 2 जो जुलाई 22, 2019 में लॉन्च किया गया था, उसमें इंडिया का मून के साउथ पोल पर विक्रम लैंडर को उतारने का प्लान फेल हो गया था, क्योंकि लास्ट मिनट पर जब लैंडर मॉड्यूल मून सरफेस से केवल 335 मीटर्स यानी कि 0.335 किलोमीटर करीब था ना, तब इसका इसरो से अचानक से कम्युनिकेशन ही टूट गया, जिसके बाद जांच में यह पता चला कि लैंडर सरफेस के कुछ 100 मीटर करीब आने के बावजूद भी अपनी स्पीड को स्लो नहीं कर पाया और करीब 59 मीटर्स पर सेकंड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मून की सरफेस से जाकर क्रैश हो गया। अब इस मिशन से इंडिया को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, बट विक्रम लैंडर के क्रैश होने से कुछ समय के लिए पूरे इंडिया में एक निराशा सी छा गई। हमें कई इमोशनल पिक्चर्स भी देखने को मिले। पर अब चंद्रयान 3 के साथ इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है एंड अगेन अब 14 जुलाई को लॉन्च करने के बाद इंडिया का चंद्रयान 3 दोबारा से चंद्रमा के साउथ पोल की ओर अपना सफर शुरू कर चुका है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना कितना मुश्किल है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक दुनिया के केवल 3 देशों ने ही मून पर सक्सेसफुली लैंडिंग कंप्लीट की है, जिसमें अमेरिका, रशिया और तीसरे नंबर पर चाइना शामिल है। पर अब जल्द ही इंडिया भी इस ई-लाइट ग्रुप में शामिल होकर चांद पर मून लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा और मून के साउथ पोल पर रोवर से एक्सपेरिमेंट करने वाला पहला कंट्री बन जाएगा। अब इसीलिए इस मिशन को लेकर पूरे देश में एक अलग ही एक्साइटमेंट है। यहाँ तक कि जब चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ तब इस लॉन्च की लाइव स्ट्रीम पर वॉचिंग 10 लाख को पार कर चुकी। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो चंद्रयान 3 इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट मिशन है, जो इंडिया को फ्यूचर में एक स्पेस सुपर पावर के रूप में स्टैब्लिश होने में मदद करेगा। टेक्नोलॉजी ऑफ चंद्रयान 3। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 में एक इंडिजीनियस लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्सन मॉड्यूल और एक रोवर भी शामिल है। इसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल ही चंद्रयान 3 का वो हिस्सा है जिसमें लैंडर और रोवर दोनों मौजूद हैं और LVM-3 रॉकेट चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल को ही अर्थ के ऑर्बिट में डिप्लॉय किया है। अब दोस्तों, प्रोपल्सन मॉड्यूल ही अर्थ के ऑर्बिट से मून के ऑर्बिट तक का सफर तय करेगा, जहां मून के सरफेस से करीब 30 किलोमीटर ऊपर इससे लैंडर मॉड्यूल अलग होकर चांद के सरफेस पर लैंडिंग साइट की ओर बढ़ने लगेगा, क्योंकि चंद्रयान
चंद्रयान 2 में भेजा गया ऑर्बिटर आज भी चांद के ऑर्बिट में बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और इसी को चंद्रयान 3 में कम्युनिकेशन के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। और इसीलिए इस बार चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल में इसरो ने एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट इंक्लूड किया है। इस पेलोड का नाम है शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो मून के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर रहते हुए अर्थ से आने वाली वेरियस स्पेक्ट्रल एमिशन को स्टडी करेगा। बारी आती है चंद्रयान 3 के सेकंड पेलोड की, जो की है लैंडर मॉड्यूल। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है जिसमें 4 लैंडिंग लेग्स और 4 थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, जिनमें हर एक 800 न्यूटन का थ्रस्ट फोर्स पैदा कर सकता है, जो इसके चांद की सरफेस पर एक सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद ही इसके अंदर से बाहर निकलेगा। एंड दिस रोवर इज प्राइड ऑफ इंडिया, क्योंकि इसी के जरिए इंडिया पहली बार चांद की सरफेस पर अपने कदम रखने वाला है। बट इसके अलावा लैंडर मॉड्यूल में मून सरफेस पर उतरकर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हुए हैं, जिनमें से पहला इंस्ट्रूमेंट है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि CHAST, जो मून की सरफेस पर होने वाली थर्मल एक्टिविटी जैसे थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर को मेजर करेगा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनार सिस्मिक एक्टिविटी यानी ILSA, जिसका काम मून पर लैंडिंग साइट के आसपास होने वाली सिस्मिक एक्टिविटी यानी भूकंप के झटकों को मेजर करना है। और लैंडर मॉड्यूल पर मौजूद तीसरा इंस्ट्रूमेंट है लैंगमोइर प्रोब यानी LP, जो मून सरफेस की प्लाज्मा डेंसिटी वेरिएशन को मेजर करेगा। अब चलिए दोस्तों चंद्रयान 3 के रोवर के बारे में भी जान लेते हैं। तो चंद्रयान 3 में मौजूद रोवर का मास 26 किलोग्राम का है, जिसमें टोटल 6 पहिए लगे हुए हैं, जिसकी मदद से ये मून की डिफरेंट साइट्स पर जाकर मून सॉइल पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा। इसके अलावा इसमें कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कैमरास, स्पेक्ट्रोमीटर एंड एक ड्रिल भी लगाई गई है, ताकि रोवर सॉइल सैंपल्स को इकट्ठा करने के लिए मून सरफेस में छोटे ड्रिल भी कर सके। अब चंद्रयान 3 का ये रोवर पूरे 14 अर्थ डेज तक चांद की सरफेस पर एक्सपेरिमेंट